मैम, जैसा कि 2026 स्टार्ट हो गया है और आज भी बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हार्ट अटैक आता क्यों है। तो क्या आप बता सकती हैं कि बेसिक साइन क्या होते हैं हार्ट अटैक आने के? अभी भी लोगों में इस चीज को लेके अवेयरनेस नहीं है कि हार्ट अटैक के जो साइन है उनको उसका भी पता नहीं है। उनको हार्ट अटैक आ जाता है, पता नहीं चलता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उनको हार्ट अटैक आ चुके हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि हार्ट अटैक के साइन क्या हैं। तो सबसे पहले बेसिक साइन क्या होता है इसमें कि आपका जो चेस्ट है, ये मिडिल पार्ट, लेफ्ट मिडिल पार्ट, वहां पे जैसे लगेगा कोई बहुत भारी सामान रख दिया गया है। पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी, पसीना बहुत आएगा। ये हाथ से लेके पूरा बैक तक में आपको पेन रहेगा। कई लोगों को जबड़े का भी दर्द होते हैं, कई लोगों को सर दर्द भी होता है और बहुत से लोगों को चेस्ट पेन के साथ में स्टमक पेन भी होता है। तो ये उसके बेसिक साइन है। अगर ऐसा आपको एक साथ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास सबसे पहले जाइए। उसका कुछ बेसिक टेस्ट होता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक आया है। आजकल हर घर में लगभग बीपी के पेशेंट्स हो चुके हैं, तो आप बता सकती हैं कि नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है? क्योंकि अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है मेरा बीपी कितना है। एक्चुअली बीपी का जो रेंज है वो 110/90 या 120/90 एकदम नॉर्मल रेंज है। अगर पूरे दिन में वो फ्लैक्चुएट होता है तो इट्स ओके, वो 140 तक की जाता है, डिपेंड ऑन योर वर्क कि आप क्या काम कर रहे हो। कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है तो वो 140-100 भी जाता है, तो इट्स ओके। बट अगर वही बीपी रात को 140 से 100 के बीच में जाता है तो वो डेंजरस होता है। तो मॉर्निंग हमारा बीपी 110, 120/90 रहना चाहिए और रात को 120/90 या 110/90, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। आजकल जैसे लोगों का खान पान भी थोड़ा सा बदला हुआ है, तो अक्सर हम लोग एडवर्टीजमेंट में और काफी जगह देखते हैं कि तेल की जहाँ बात होती है वहाँ कोलेस्ट्रॉल की भी बात होती है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना होना चाहिए? एक्चुअली ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड तेल घी से होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो एनिमल फूड से होता है। जैसे आपका नॉनवेज हो गया, एग हो गए, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, इन सब चीजों से होते हैं। एंड जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो तेल से होता है। तो जो आपका तेल है वो ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में 150 के अंदर होना चाहिए। 100 रहे तो बहुत अच्छा है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो बाहर से ऑयल जाना ही नहीं चाहिए उनके शरीर के अंदर में, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑयल फ्री खाना खाओ। एंड सेकंड, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा इंडियन फूड आपको पता है कि हमेशा हम ऑयली खाते हैं या फिर हमारे में नॉन वेज का होता है, चीज, पनीर, ये सब बहुत खाते हैं। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल 200 mg के आसपास में होना चाहिए। बट जो हार्ट पेशेंट है वो 150 के अंदर करें अपना कोलेस्ट्रॉल, तो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा है। तो अपना लिपिड प्रोफाइल आप मेंटेन करके रखो। आज के टाइम पे मैम काफ़ी सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं और लोग वर्कआउट भी करना शुरू कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहे हैं, फिर भी काफ़ी सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की ऐसे सुनने में आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं? ऐसे आप ना हार्ट अटैक को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हार्ट अटैक कब आने वाला है। इसके 3 कारण होते हैं, कॉज होते हैं हार्ट अटैक आने के। सबसे पहला होता है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, अच्छा खान पान नहीं रख रहे हो, तो फ्यूचर में आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हो कि आपका हाई शुगर, डायबिटीज पेशेंट, बीपी, इन सब चीजों की वजह से आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हो। दूसरा कारण क्या होता है कि हमारे फैमिली में अगर किसी को है और हम अपने खान पान को सुधारे हैं बट उस हद तक की नहीं सुधारे हैं कि हमें हार्ट के इश्यूज ना हो, तब पे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसका तीसरा एक मेन इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी हिस्ट्री भी नहीं है। आप खान पान भी अच्छा रखे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, डेली वॉक भी कर रहे हो, बट आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ एक प्रोटीन होता है लिपोप्रोटीन ए, जो कि हमारे लिपिड प्रोफाइल का एक LDL होता है जो हाई रिस्क प्रोटीन माना जाता है जिसको, तो इसके वजह से भी आ सकते हैं। तो आपको पूरे लाइफ में एक बार लिपोप्रोटीन ए का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो हाई है तो आपको चांसेस है हार्ट अटैक आने का। आप लाइफ स्टाइल भी अच्छा रखे हो, आप वॉक पे भी जा रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो ये कारण आजकल आम हो चुका है। तो एक बार टेस्ट कराना जरूरी है। आजकल यंगस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी के लिए इश्यूज सुनने में आ रहे हैं,
तो क्या उससे भी हार्ट अटैक का कोई रिलेशन है या क्या उससे हार्ट अटैक आ सकता है? एक्चुअली कोई भी कनेक्शन नहीं है एंजाइटी और हार्ट अटैक में, बट हाँ ये उसका एक कॉज बन सकता है अगर लगातार आप एंजाइटी में हो, आपको एंजाइटी के दौरे बार बार पड़ रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर आपको हार्ट की प्रॉब्लम ला सकता है। क्या होता है ना कि जब एंजाइटी होती है तब हमारे हार्ट पे डबल प्रेशर पड़ जाता है, हार्ट को डबल काम करना पड़ता है, उसके एंजाइटी की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक आने के लिए सबसे बड़ा कॉज माना जाता है बीपी। अगर बार बार आपको एंजाइटी हो रही है तो हार्ट बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है। मैम एक डाउट और है हमारा कि जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसे रनिंग करना ठीक है या फिर वर्कआउट करना सही पड़ेगा? एक्चुअली जो हार्ट पेशेंट हैं उनको हम रनिंग ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि आप जब रन करते हो तो आपके हार्ट को बहुत प्रेशर पड़ता है, उसको बहुत तेजी के साथ में ब्लड को पंप करना पड़ता है, तो हम रनिंग एकदम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। आप नॉर्मली 20 to 30 मिनट्स डेली वॉक कीजिए, और कुछ योगासन होते हैं सांस से रिलेटेड, आप उनको कीजिए, और हमारे साउल हार्ट सेंटर के साइड पे कुछ योगा के स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। कोई भारी वजन नहीं उठाना है, हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो आप, उसके अलावा कुछ और वर्कआउट नहीं करना है। तो रनिंग तो बिल्कुल अवॉइड कर दो और योगा कीजिए। तो मैम जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखो मैं बस यही कहूँगी कि हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपको इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा इसका चेकअप कराते रहिए, साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराइए, 2 साल में एक बार ईसीजी कराइए, जो ब्लड टेस्ट आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आप उसको कराइए, अच्छा खान पान रखिए, नियमित व्यायाम रखिए, और लाइफस्टाइल अच्छा रखना है आपको यहाँ पे, तो आपका हार्ट खुद ही स्वस्थ हो जाएगा, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हार्ट का बस आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे वीडियो से आपको मिलती है, आप उसको फॉलो कीजिए।